बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और हम अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए गज़ल के जो एक टॉपिक है, एक शोरा का वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है, गज़ल को जो शोरा हैं मजरूह सुल्तानपुरी, आज हम इनके बारे में देखेंगे। चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम था इसरारुल हसन। क्या नाम था इनका असल नाम? इसरारुल हसन। और इनका जो इब्तिदाई तखल्लुस था वो क्या था? इसरार ही था। इब्तिदा में इन्होंने इसरार के तखल्लुस से ही लिखना शुरू किया था। मजरूह सुल्तानपुरी की विलादत यानी कि इनकी जो पैदाइश है वो कब हुई थी? 1919 में। कहाँ? आज़मगढ़ में। इनकी वफ़ात हुई 2000 में। कहाँ? मुंबई में। क्योंकि इन्होंने फ़िल्मों में भी काम किया है और कई फिल्में बनाई हैं, अभी हम आगे देखेंगे। मुंबई में इनकी वफ़ात हुई। इनके वालिद का नाम मोहम्मद हसन ख़ान। मोहम्मद हसन ख़ान। इनकी जो इब्तिदाई तालीम हुई वो कहाँ हुई? वो घर पे ही हुई। आप देखेंगे ज़्यादातर शोरा की जो इब्तिदाई तालीम हुई है ना, वो घर पर ही हुई है। इन्होंने 1938 में 1938 में तब की डिग्री हासिल की थी। तब यानी कि डॉक्टरेट, हकीमी जो इन्होंने किया था ना, जिसको हम कहते हैं, उसकी डिग्री हासिल की थी। किसकी? तब की डिग्री। कब ली थी इन्होंने तब की डिग्री? 1938 में। वहाँ से यूनानी, लखनऊ से ली थी। यूनानी के ये हकीम थे। लखनऊ से इन्होंने तब की डिग्री ली थी। ये हकीम थे, ठीक है। उसके बाद 1936 में इन्होंने कॉलेज में क्या की थी? शायरी का आगाज़ किया था, शायरी शुरू की थी। कॉलेज से इन्होंने क्या शुरू किया? शायरी का आगाज़ किया। और 1936 में क्या हुआ था? तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पे? आराम बाग में, 10 अप्रैल को। और 1939 में इन्होंने तखल्लुस अपना जो है वो इसरार से क्या रखा था? मजरूह इख्तियार किया था। 1939 में तखल्लुस बदला था इन्होंने अपना। पहले ये क्या, इनका इब्तिदाई तखल्लुस क्या था? अभी हमने आगे देखा था, इसरार था। फिर इसरार से इन्होंने क्या कर लिया? मजरूह। और इनके वालिद का जो वतन है वो सुल्तानपुर ही था, इसलिए इनका आप अब देखते हैं क्या लिखा जाता है नाम? मजरूह सुल्तानपुरी। लेकिन इनकी पैदाइश जो है वो कहाँ हुई थी? इनकी पैदाइश आज़मगढ़ में हुई थी। कहा जाता है कि वो कौन सा शायर है जिसने कभी कोई कसीदा या कोई मसनवी नहीं लिखी? तो वो हैं कौन? ख्वाजा मीर दर्द। और मजरूह सुल्तानपुरी जो हैं, इनके लिए कहा जाता है कि ये क्या रह गए? ये गज़ल में ही फंस कर रह गए और इनको गज़ल का
क्या कहा जाता है, नक़ीब कहा जाता है। अगर कहा जाए कि वो कौन सा शोरा है जो गज़ल में ही फंसकर शायर है जो रह गया, ये इस तरीके का आता है कौल, तो आप याद रखिएगा वह कौन सा शायर है जो गज़ल में फंस कर रह गया। फंस कर रह गया, तो इसमें किसका नाम आता है, इसमें नाम आता है मजरू सुल्तानपुरी का। और अगर पूछा जाए कि वो कौन सा शायर है जिसने कभी कोई कसीदा और मसनवी नहीं लिखी, तो वो है ख्वाजा मीर दर्द। कोई कसीदा और मसनवी नहीं लिखी तो वो है दर्द, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इनको क्या कहा जाता है, गज़ल का नक़ीब कहा जाता है। और जो आतिश हैं, आतिश लखनवी, उन्होंने भी सिर्फ़ क्या है, गज़ल ही कही है, गज़ल के सिवा उन्होंने कुछ नहीं कहा। किसने, आतिश ने। इन्होंने भी गज़ल के सिवा कुछ नहीं कहा। तो दो नाम आप याद रखिएगा, ये दर्द और मजरू सुल्तानपुरी और आतिश। इनको तरक्की पसंद गज़ल का, तरक्की पसंद, क्योंकि ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे और तभी से इन्होंने 1936 से ही इन्होंने अपना तखल्लुस भी बदल लिया था। तरक्की पसंद गज़ल का क्या कहा जाता है, नक़ीब कहा जाता है। किसको, मजरू सुल्तानपुरी को, ठीक है, ये याद रखिए। अब ये किससे मुतासिर थे और इनसे कौन मुतासिर था, अब हम वो देख लेते हैं। ये मुतासिर हुए किससे, उनसे इन्होंने किस किस से इस्तिफ़ादा हासिल किया है, रशीद अहमद सिद्दीकी से और जिगर से। रशीद अहमद सिद्दीकी और जिगर से, जिगर मुरादाबादी, इनसे इन्होंने इस्तिफ़ादा हासिल किया। और रशीद अहमद सिद्दीकी जो थे वो इन्हें बहुत पसंद भी करते थे। इन्होंने ना 3 साल तक इनको अपने घर पर भी रखा था। किसको, मजरू सुल्तानपुरी को। और इन्होंने जब ये उनके घर पर रहे तो इनसे गज़ल में इस्तिफ़ादा हासिल किया, इस्लाही और शायरी की। 1945 में मजरू ने नगमे या गानों, नगमा मतलब होता है ना गाने, तो इन्होंने नगमों में भी क्या की है, तब आज़माई की है। और इन्होंने तकरीबन 350 गाने लिखे हैं। उर्दू में कितने, 350। उर्दू के इनके जो गाने हैं ना वो कितने हैं, 350। और हिंदी में भी इन्होंने कई गाने लिखे थे। भोजपुरी में भी इन्होंने गाने लिखे, कितने, 300 भोजपुरी में। तो इन्होंने नगमों में कब से तब आज़माइश करना शुरू की थी, 1945 से। तो ये इनके गानों का एक वो है। और इन्होंने 1945 में ही एक फ़िल्म बनाई थी, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको यहाँ डबल स्टार बना के लिखिएगा। 1945 में एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम था शाहजहाँ। इसी के लिए इन्होंने तभी यहीं से इन्होंने क्या लिखना शुरू किए थे, नगमे लिखना शुरू किए थे। और इनका पहला नगमा था कौन सा,
पहला नगमा, इसको भी डबल स्टार बना के लिखिएगा। जब दिल ही टूट गया अब हम जीकर क्या करेंगे, ये इनका पहला नगमा था इस फिल्म का। जब आप सबने ये गाना सुना भी होगा। दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करें। ये इनकी जो पहली फिल्म थी शाहजहां, इसके लिए इन्होंने ये पहला नगमा लिखा था और ये कब 1945 में लिखा था और यहीं से इन्होंने फिल्मों में तबाह आजमाई करना शुरू की थी। अब हम देखेंगे क्या, और इनका एक बहुत मशहूर क्या है, शेर भी है। कौन सा? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये इनका बहुत मशहूर शेर है। इनका अब हम क्या देखेंगे, इनके अदबी खिदमात। इनके 2 शेरी मजमूए हैं, ठीक है। कितने हैं? 2 हैं शेरी मजमूए। ये कितने हैं? 2। जो फर्स्ट है 2 हैं, तो एक फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट जो है वो गज़ल, मतलब उसका उन्वान ही क्या है? गज़ल है। गज़ल के ही इसका उन्वान है। और ये 1953 में, कब? 1953 में कहाँ से? अंजुमन तरक्की उर्दू अलीगढ़ से शाया हुआ था। अंजुमन तरक्की, क्योंकि ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। उर्दू अलीगढ़। ये यहाँ से शाया हुआ था, ठीक है। इसका जो तारुफी जो मुकदमा है वो किसने लिखा है? इसका तारीफ़ी मुकदमा वो लिखा है अली सरदार जाफरी ने। अली सरदार जाफरी। और इसका जो पेशे लफ्ज़ है, पेश लफ्ज़, वो किसने लिखा है? काजी अब्दुल गफ्फार ने। काजी अब्दुल गफ्फार। इन्होंने लिखा है। मजरू का ये जो पहला मजमुआ है, इसमें 1942 से लेकर 1952 तक के दरमियान की गज़लें हैं। कब से? 1942 से लेकर 1952 तक की जो गज़लें हैं वो इसमें शामिल हैं। और फिर 1956 में इन्होंने इनका जो दूसरा नई गज़लों के साथ जो इनकी गज़लों का दूसरा एडिशन था वो आया था, जिसका नाम इन्होंने गज़ल की जगह का लिखा था माशूक़े जहां। ये इनका दूसरा शेरी मजमूआ है। ये इनका दूसरा शेरी मजमूआ था। और इसमें इनकी जैसे इसमें 1942 से लेकर 52 तक की गज़लें थी पहले वाले में, और दूसरा वाला जो है इसमें 1942 से लेकर
1988 तक, 1988 तक की जो गज़लें हैं, जो इनका कलाम है, वो इसमें शामिल है। इसमें इनकी कितनी गज़लें हैं देख लीजिए, गज़लों की तादाद कितनी है। 41 जो है वो इनकी वो गज़लें हैं इसमें, और 32 जो है वो इसमें इनकी क्या है, नज़्में हैं, नज़्म लिखी। और इसके अलावा बाकी 32 जो और हैं वो इनके अशार हैं। नज़्में सॉरी इनकी 5 हैं, ये गलत लिखा है मैंने, 32 बाकी अशार थे। नज़्में जो हैं इसमें 5 नज़्में हैं और बाकी जो अशार हैं दूसरे। तो ये इनका जो दूसरा शेरी मजमुआ है, ये उसके बारे में हमने बात की। और इनका बहुत ही मशहूर जो शेर है वो कौन सा है, मैं अकेला ही चला था जाने, ये कई बार आता है इम्तिहान में। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये इनका मशहूर अशार है। और इन्हें 1992 में, कब, 1992 में इकबाल सम्मान से भी नवाजा गया था। किससे? इकबाल सम्मान से। तो ये मजरू सुल्तानपुरी के मुतालिक कुछ बातें थी जो आप तक पहुंचानी थी। बच्चों, ये अभी हम जितने भी गज़ल को शोरा हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नज़्म और बाकी की जो तसनीफ़ है उनके जो शोरा हैं वो हम एक एक करके सब पढ़ते जाएंगे। तो आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं? आप इसमें कुछ तब्दीली चाहते हैं? क्या आप इनसे कुछ इस्तिफ़ादा हासिल कर पा रहे हैं? तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।